हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी किरण पब्लिकेशन की एक बुक है दोस्तों, एसएससी मैथमेटिक्स की। तो हम उसे पूरा टोटली सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों यार, एसएससी के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मॉडिफाई एग्जाम और मॉडिफाई स्टडी, हमारे दो यूट्यूब चैनल हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकॉन दबाइए दोस्तों। साथ ही में हमें फेसबुक पेज मॉडिफाई एग्जाम पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए दोस्तों। साथ ही में टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं किरण पब्लिकेशन एसएससी की बुक। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसके क्वेश्चन हम लोग डेली सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया है। उसने उसे 25 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वह है, दोस्तों वह संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया गया है 10, 20, 30 और 40। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 50 से गुना करना था, तो उसने दोस्तों किया कितने के साथ, 30 से गुना किया और उत्तर आया दोस्तों 400। तो दोस्तों ये इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कि 20x इंटू 400, इसमें से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 400 इंटू 20, तो दोस्तों ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 20। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएंगी दोस्तों 20। तो इसमें उत्तर है 20। इसका उत्तर है दोस्तों सेकंड वाला। तो x की वैल्यू आ जाएंगी दोस्तों 20। तो इसका उत्तर है सेकंड 20, इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माना कि दो संख्याएं दोस्तों ले लेते हैं अपन लोग, x प्लस वाई, इनका योग दिया हुआ है 40 और x और y ही का गुणनफल दिया गया है 375। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। अब बोला व्युत्क्रमों का योग बोला है, तो 1/x प्लस 1/y। अब दोस्तों ये देखो, इसका s गुना कर दो, तिर्यक गुना होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई। इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये 40 और ये 375। दोस्तों ये हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा, हटा पंचे 40 और ये हो जाएगा देखो 60 सदम 35 और ये 5, ठीक है 25, 75। ठीक है, 8, 75 इसका उत्तर है। दोस्तों देख लीजिए, ये पहला ही उत्तर है इसका, 8/75 इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अंतर दो संख्याओं में अंतर क्या है यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन में 21, 28, 33 और 51। तो दोस्तों क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर, वह दो संख्याएं मान के चलते हैं अपनी, x माइनस वाई, इनका अंतर है 5 और इसका गुणनफल x और y, इनका गुणनफल है दोस्तों 336। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई इज इक्वल टू वर्गमूल में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। अब दोस्तों इसमें वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या है वैल्यू। x माइनस वाई की वैल्यू है दोस्तों 5/2 माइनस 4 इंटू
सॉरी प्लस में 4 इंटू 336। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर दो। 5 का हो गया कितना, ये हो गया 25, और इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1344। और इस तरह से अपना उत्तर आ जाएगा। इसको टोटल कर लो दोस्तों, 5 और 4 9, और ये 2, देखो 13 6 9, इसका उत्तर आ जाएगा। और ये किसका है दोस्तों, ये आता है प्लस माइनस 33 का वर्गमूल में। तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर थर्ड वाला, इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को गुना करके, सॉरी दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को तिगुना 75 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या, वह संख्या को x मान के चले, उसमें दुगना करके 9 जोड़ा जाता है और उसका 3 गुना कितना है, 75 है। तो अब इसके देखो ऑप्शन क्या दिए, 6, 3.5, 8 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, इसको अंदर में गुना कर लो, सॉरी इसको पक्षांतर कर लेते डायरेक्टली। 2x प्लस 9, और ये इधर गया 75, तो दोस्तों ये आ जाएगा भाग में, और ये देखो ये यहाँ से का हो जाएगा 25, ठीक है। 25 2x प्लस 9। अब दोस्तों ये 9 का पक्षांतर कर दो, 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ये कितना बच गया, चलो ये बच गया दोस्तों 16। और ये देखो 2x, अब यहाँ पे x रहने दो दोस्तों और 2 का पक्षांतर कर दो, 16/2, ये कितना हो गया 8। दोस्तों इसका उत्तर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। माना पहली संख्या मान लेते x और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या दोस्तों मानते हैं अपन लोग क्वेश्चन के अनुसार 11,520 बटे x, ये हो गई अपनी दूसरी संख्या। अब दोस्तों क्या दिया है, दोनों संख्याओं का में अंतर दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर बाद में ज्ञात करा है दोस्तों। पहले देखते प्रश्नानुसार क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है। ये है दोस्तों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है कितना, 9/5, ठीक है, ये हो गया गुणनफल। तो देखो इस तरह से लिखेंगे 11,520 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये दिया दोस्तों 9/5। अब ये तिर्यक गुना कर लो दोस्तों इसका, ये हो जाएगा 9x² बराबर 5 गुना 11,520। और ये देखो x² ये हो गया 5 गुना 11,520 बटे 9, 9 का पक्षांतर कर दिया हम लोगों ने। अब इसको सॉल्व कर दो दोस्तों। अभी 9 का भाग देने पर कितना बचेगा इसमें, ये बचेगा दोस्तों 1280, 1280। तो इसको 5 से गुना कर दो, ये हो गया 6400। अब 6400 किसका मतलब ये जाएगा करनी में, ठीक है, ये यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए, तो ये हो गया दोस्तों 80 का। अब दूसरी संख्या दोस्तों ज्ञात करा, पहली संख्या तो मिल गई, अब अपने को ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो ये जो x की वैल्यू आई है दोस्तों, तो अपन रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू, तो ये हो गया 11,520 बटे 80। तो ये कितना निकलेगा, ये निकलता है दोस्तों 144। तो ये हो गई दूसरी संख्या। तो अब इसका अंतर ज्ञात कर लेते, 144 माइनस 80, ये हो जाएगा 64। पहली और दूसरी संख्या का अंतर पूछा इसलिए 64। तो दोस्तों ये आ रहा है इसका उत्तर, सेकंड वाला इसका उत्तर है। अगला है
दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500। यदि एक संख्या दूसरी से 4 गुनी तो दोनों संख्याओं का योग। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक संख्या दूसरी से 4 गुनी है, तो मान के चलो पहली संख्या है अपनी x और दूसरी संख्या है 4x। अब पूछा गया है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल दिया है दोस्तों, उन्होंने दिया है गुणनफल 4x गुना x, ये दिया है 2500। अब इसको सोल्व कर लो। 4x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। अब ये हो जाएगा, देखो दोस्तों 4 का पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग। 2500 बटे 4, x का भी पक्षांतर कर लो दोस्तों, 2500 बटे 4। तो ये दोस्तों ये देखो, इसको काट लो, ठीक है, कितना बचता है सोल्व कर लो, ठीक है, 4। तो दोस्तों ये कट जाएगा अपना, देखो 20 4 जी, 2500 2500 डिवाइडेड बाय 4, 2500 डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है दोस्तों 625, 625 और ये करनी में, ठीक है, 6 चौक 24 दे दो, देखो 6 चौक 24 हो गया, 625 आता है इसका उत्तर। और ये दोस्तों ये करनी का, इसका आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 25, ठीक है। इसका दोस्तों उत्तर है 25, इसका उत्तर है, क्या था अपने पास 2500 डिवाइडेड बाय 4 था, इसका गुना भाग कर दो दोस्तों, 6 चौक 24 बचा 1, ठीक है, 1 बचा और फिर ये 0। और दोस्तों फिर इसको सॉल्व कर दो, 2 फिर बचा 2, ठीक है, 8 जाने फिर 6 2 फिर 2 और फिर ये कितना हो गया 0 और 5 चौक 20, 625, 625 इसका उत्तर आता है, 625 करनी में चल जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 25। अगला है एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की तिगुनी है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल के 3 गुनी है, योगफल के 3 गुनी है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योगफल के 3 गुनी है वह संख्या। और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लोगों ने 4x का तो मान ज्ञात ही नहीं किया है, और दोस्तों 4x का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं इसी में। देखो 4x का मान कितना आएगा, यहाँ पे रख दो 25 का, ठीक है, 25 4x 125, और दोस्तों इसमें अंतर और सॉरी फिर योग 25, 4x का मान रख लो दोस्तों, तो ये आ जाएगा 100, और ये फिर 25 125 इसका उत्तर है, सॉरी 125 इसका उत्तर है दोस्तों, वापस सॉल्व कर लेना, 125 इसका उत्तर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की तिगुनी है, यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योगफल होगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो अंकों की संख्या। दोस्तों थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, दो अंकों की संख्या का योगफल, दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की तिगुनी है, अंकों के योगफल की तिगुनी है। दोस्तों देखो 10x वह मान के संख्या चलते 10x प्लस y है। अब प्रश्नानुसार देखते दोस्तों 10x प्लस y, अब बोल रहा है 3 गुनी है, तो दोस्तों ये देख लेते 3x प्लस y, ये हो गया 3 गुनी। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लो, ठीक है, 10x प्लस y और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 3x
प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करो, 10x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3y, ठीक है 3y आएगा दोस्तों ये। अब दोस्तों y अलग अलग कर दो और x अलग अलग कर दो, सॉरी ये पक्षांतर कर दो डायरेक्टली। 10x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसको दोस्तों इधर पक्षांतर कर दिया अपन ने। ये दोस्तों इसमें से माइनस हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों समीकरण 1। अब दोस्तों समीकरण, अब दूसरा क्या बोला है, यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब दोस्तों 45 जोड़ दे, 10x प्लस वाई प्लस 45 बराबर से हो जाएगा 10y प्लस x। दोस्तों स्थान परिवर्तन हो जाता है तो इसीलिए होता है 45 जोड़ने पर। तो ये दूसरा समीकरण बन रहा है 10y प्लस x माइनस दोस्तों 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। दोस्तों ये पक्षांतर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इस हिसाब पक्षांतर करने पर आया है ये। अब देख तो दोस्तों इसमें से बचेगा 9y इंटू माइनस 9x इज इक्वल टू 45। अब 9 दोस्तों कॉमन ले लो, 9y माइनस x इज इक्वल टू 45, y माइनस x इज इक्वल टू 5, ठीक है, बटे 5 में आ रहा है y माइनस x बटे 5। ये हो गया दोस्तों समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2 लास्ट में। अब दोस्तों समीकरण 2 में 2 से गुना करे और समीकरण 1 में जोड़ने पर, अब समीकरण 2 में 2 से गुना कर दो, समीकरण 2 नीचे है दोस्तों, ये बन जाएगा 2y माइनस 2x, ये 2x प्लस 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। समीकरण 1 में जोड़ दे रहे हैं हम लोग 2 से गुना करके। अब दोस्तों देखो इसमें से x की वैल्यू निकाल देते 5x इंटू 10, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो x का वैल्यू निकाल दो यहाँ से 10/5, 10/5 तो ये आ जाएगा दोस्तों 2। अब y की यहीं पे x का y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब दूसरा दोस्त देख लो दोस्तों, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये दोस्तों y का भी वैल्यू निकल गया और x की भी वैल्यू निकल गई है। अब संख्या, अब दोस्तों संख्या देख लेते हैं, y की वैल्यू और x की वैल्यू हम लोगों की निकल गई है। ये समीकरण में दोस्तों रख दिया हमने x की वैल्यू, इसलिए हमारी दोस्तों y की वैल्यू निकल गई है। अब देखो कि समीकरण में देखो 10x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा, 2 है इंटू 10 प्लस 7, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 27। और अंकों का योगफल, दोस्तों उन दोनों का अंकों का योगफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 प्लस 9 सॉरी 7, तो दोस्तों ये हो जाएंगी 9। इसका उत्तर है दोस्तों 9। लेकिन दोस्तों वह संख्या कितनी, वह संख्या है दोस्तों 27 और उनके अंकों का योगफल है दोस्तों 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तीन धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 323 है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगुना हो तो उनका योगफल बताइए। दोस्तों ऑप्शन में दिया है आपको 255, 260, 265 और 275। अब दोस्तों देखो, माना वह संख्या क्या है दोस्तों, एक्स वाई जेड है, तीन संख्या है, एक्स वाई और जेड है, तीन संख्या है, इनके वर्गों का योगफल। अब देख लो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, ये कितना दिया है 323, ये हो गया पहला। अब दो संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगुना है। अब दो संख्याओं का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है दोस्तों, तीसरी संख्या के दुगना है, तो ये हो गया तीसरी संख्या। दो अपन मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2z, ये हो गया प्रश्नानुसार। अब दोस्तों ये जो जार 2z आया है ना, ये समीकरण 1 में मान रख देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे ये हो जाएगा 2z प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 323। ये हो गया दोस्तों समीकरण में मान अब हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा सा ये कर देते, व्यवस्थित कर देते हैं, प्लस 2z इज इक्वल टू 300, ये इधर सॉरी ये माइनस इधर से पक्षांतर कर लेते, 323 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको गुणनखंड हम उन लोग निकालते हैं, इसको सरल करते हैं, तो ये आ जाएगा जेड यहाँ से कॉमन, जेड प्लस 19, एक सेकंड यहाँ पे इसको कर रहे हैं हम लोग सरल, तो यहाँ जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9z माइनस 17 जेड माइनस 323 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दोस्तों जेड कॉमन ला लेंगे, जेड प्लस 19 माइनस 17 जेड प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों दो देखो, जेड माइनस 17 और है जेड प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएंगी 17 और जेड की वैल्यू उधर माइनस में जाएंगी, ये माइनस 19 आती है, तो ये तो हट जाएगा माइनस 19। जेड की वैल्यू दोस्तों आ गई है हमारी 17। अब दोस्तों अब देखते हैं अपन लोग क्या, अब निकालते हैं बाकी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब जेड की वैल्यू आ गई -17, तो x प्लस वाई, अब इस समीकरण में दोस्तों रख देते हैं, सेकंड समीकरण हमारा, इसमें रख देते हैं दोस्तों जेड की वैल्यू, तो यहाँ पे जेड की जगह 17 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 34, ठीक है, ये आ गया 34 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है 34। अब दोस्तों जेड की वैल्यू निकल गई, अब इसका भी निकल गया है होना, इन दोनों का टोटल आता है 34। अब समीकरण 1 से इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये इसका दोस्तों 3 प्लस 5 एक्स और वाई की वैल्यू अब की आ जाएंगी। अब दोस्तों अब इन लोगों को कर देते हैं हम लोग गुना, 3 गुना 5 गुना 17, तीनों की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 17, तो इसके हिसाब से दोस्तों ये आता है 255। तो दोस्तों इसका उत्तर है 255। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या 1 2 3 4 और यह डैश डैश 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाता है, गुणनफल के दाई और अंत पर शून्य की संख्या होगी। अब दोस्तों शून्यों की संख्या है, ऑप्शन है 24 22 21 या 11। दोस्तों देखो क्वेश्चन है, किसी गुणनफल में शून्य आता है, किसी इकाई के स्थान में सम संख्या तथा इकाई स्थान के 5 के गुणनफल से या इकाई स्थान पर शून्य रहने से 1 2 3 4 5 डैश 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 100 के गुणनफल में शून्यों की संख्या। दोस्तों ये देखो मैं इसको लिख देता हूं, किसी गुणनफल में शून्य आता है, कब आता है शून्य, तो दोस्तों कब आता है, इकाई के स्थान पर आता है 5 या दोस्तों आए शून्य, रहने पर शून्य आता है। तो गुणनफल में शून्यों के लिए रहने का, शून्य रहने का संख्या कब कहूंगी दोस्तों, शून्य रहने के 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर, तो दोस्तों ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4
25 हो जाएगा, फिर ये 4 कट जाएगा, ठीक है, 100। और ये दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा 24। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, कितने रहेंगे, तो 24 रहेंगे दोस्तों। अगला है 3 संख्याएं अंकगणितीय समांतर श्रेणी में है जिनका योगफल 30 और गुणनफल 910 है। ठीक है, बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 17, 15, 13 या 10। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दोस्तों, 3 संख्याएं ए माइनस डी, और दोस्तों ये, और अपन मान लेते ए प्लस डी, ये 3 संख्या हम लोग मान के चलते हैं। अब बोल रहे हैं दोस्तों इनके योगफल, इनको जोड़ दो। इनका योगफल आप बताया दोस्तों 30 बता दिया है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दोस्तों ये जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा 3a इजिकल टू 30। अब यहाँ से दोस्तों a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी बचता है 10। अब दोस्तों है अगले प्रश्न, देखो उसका गुणनफल मान लो। अब गुणनफल दिया ए माइनस बी डी, और ये है ए प्लस डी, ये दिया है दोस्तों 910, इसका गुणनफल। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो हम लोग। ए की वैल्यू हमारी 10 आ गई है दोस्तों, पहले ही समीकरण से हम लोगों ने याद कर ली है 10। 10 वैल्यू इसमें रख दो। अब दोस्तों ये हो जाएगा 100। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कितना आ रहा है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 91। ये थोड़ा सा दोस्तों पक्षांतर करने के बाद में हम लोगों को हो जाएगा। अब डायरेक्टली देख लो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 91। तो दोस्तों ये आ गया 9। अब ये 9 आ गया है डी स्क्वायर की वैल्यू। डी की वैल्यू आ जाएंगी दोस्तों 3। अब सबसे बड़ी संख्या हम लोग दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हमारी डी की वैल्यू तो निकल गई है, और ए और प्लस बी, डी की वैल्यू कितनी है, ए और प्लस डी की 10 प्लस 3, और तो ये हो जाएंगी 13। तो सबसे बड़ी हो जाएंगी दोस्तों इसमें 13, इसका उत्तर है। अगला है उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल। दोस्तों 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल। ऑप्शन है 59, 58, 41, 42। तो दोस्तों देखो, वह अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 और प्लस से 17, ये दोस्तों है अभाज्य संख्या है। इनका टोटल कर लो, तो दोस्तों इन सभी का टोटल आता है 58। तो दोस्तों ऑप्शन है 58 इसका उत्तर है। अगला है यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों को जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाजित होंगी। दोस्तों 3 अंकों की संख्या, ठीक है दोस्तों, 3 अंकों की संख्या हम लोग मान के चलते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, ये रही दोस्तों 3 अंकों की संख्या। अब दोस्तों मान अंकों का योग, अंकों का योग, तो वह कितना दोस्तों x प्लस y प्लस z, ये हो गया अंकों का योग। अब इसको दोस्तों इसमें से माइनस कर दो, 100x प्लस 10y प्लस 2 माइनस x माइनस y माइनस z। अब दोस्तों ये सॉल्व कर लो, ठीक है, ये सॉल्व कर लो, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 99x माइनस 9y, ठीक है। अब दोस्तों अपन ले लेते हैं इसमें 9 कॉमन, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 9 कॉमन ले लिया, 11x प्लस y, यानी दोस्तों हो जाएगा वह 9, इसका उत्तर है दोस्तों 9, इसका उत्तर है। अगला है 1 से 100 तक की संख्याओं वो के सभी अंकों का योग
अब दोस्तों बात पता करना है सभी अंकों का योग, 1 से लेकर 100 तक की सभी अंकों का योग, 1 से 99 तक पहले इकाई के अंकों का योग। तो दोस्तों इकाई के अंकों का योग लोग ज्ञात करते हैं 1 + 2 + 3। ये हम लोग दोस्तों इकाई के अंकों का योग ज्ञात कर रहे हैं। 10 × 9 × 10/2। तो दोस्तों यह उत्तर आएगा, दोस्तों देख लो, ये 5 45 और ये 450। इसका उत्तर है 450 इकाई के अंकों। अब दोस्तों दाही के अंकों का योग 10, 1, 2 + 3 ये हो गया 9, और दहाई के अंकों का भी योग आ जाएगा दोस्तों 450 ही आ जाएगा इसका उत्तर में। अब 100 के अंकों का योग, 100 के अंकों का योग दोस्तों +1 होता है। अब कुल देख लेते कितना आएगा, कुल अंकों का योग। दोस्तों कुल अंकों का योग हमें ज्ञात करना है, दोस्त कितना आएगा कुल अंकों का योग 450, 450 प्लस 450, 450 प्लस 450 प्लस 1। दोस्तों ये कर लो, 450 प्लस 450 प्लस 1 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों 450 प्लस 450 प्लस 1 करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों ये देखो 450 प्लस 450 प्लस 1, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 901। तो इसका उत्तर है दोस्तों 901, इसका उत्तर है। अगला है दो संख्याएं x और y, x बड़ा है दोस्तों y से, इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से तिगुना है, तब 3xy 2x² माइनस y² का मान होगा। ऑप्शन है 2/3, 1, और है दोस्तों तीसरा 1 सही 1/3, 4, सॉरी चौथा 1 सही 2/3। तो दोस्तों इसका उत्तर हमें फाइंड करना है। दोस्तों योग कितना इस प्रकार है, x प्लस y, इनका योग दिया है दोस्तों 3 माइनस y, 3x माइनस y। इस तरह से हम लोग योग निकालेंगे। फिर यहां से दोस्तों चूंकि x इज इक्वल टू 2y, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखो 3xy 2x² माइनस y² इज इक्वल टू 3 गुना 2y इंटू y 2 4y² माइनस y। अब इसको सॉल्व करो, 3 गुना 2 गुना y², 2 गुना 3 गुना y², ठीक है, ये आ जाएगा 1। दोस्तों इसका उत्तर आता है 1, इसका उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है। दोस्तों क्या बोल रहा है, संख्या p q से कितना है 5 अधिक है, और p तथा q के वर्गों का योग, p तथा q के वर्गों का योग, क्या बोल रहा है, p तथा q के वर्गों का योग 55। ठीक है दोस्तों, p तथा q के वर्गों का योग है 55। अब दोस्तों यहां से इसको पक्षांतर कर दो अपन, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 5। हम लोग को दोस्तों इसका सॉल्व करने के लिए हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, और इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल ज्ञात करना है हम लोगों को। तो दोस्तों ये देखो गुणनफल में है p माइनस क्यू का स्क्वायर, p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 55, और है 25 प्लस 2pq इज इक्वल टू 55। इस तरह से निकलेगा दोस्तों, इनका तो 25 ही है, ठीक है, 5, इसका तो वैल्यू दोस्तों 25 ही है ना, p माइनस क्यू,
यहाँ 5 रख देंगे, फिर 5 स्क्वायर स्क्वायर 25। अब दोस्तों 25 को हम लोग पक्षांतर कर लेते, 2pq इज इक्वल टू 55 माइनस 25, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30। 2pq और pq की वैल्यू दोस्तों हम लोग 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। 30 में से 2 बटे p तो आएगा 15, ठीक है। यहाँ से इसका उत्तर आएगा दोस्तों 15। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग ये है, ठीक है, और उनका गुणनफल है दोस्तों b, माना दो संख्याएं दोस्तों x प्लस y, इनका योग होता है ये, और इनका गुणनफल होता है दोस्तों b। इनके व्युत्क्रमों का योग, तो इनका व्युत्क्रमों का योग होगा, तो दोस्तों इनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है, तो कितना होगा इनके व्युत्क्रमों का योग, तो दोस्तों ये हो जाता है x प्लस वाई इंटू एक्स वाई। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1x, तो इस तरह से निकलेगा दोस्तों ये इंटू बी, तो इसका व्युत्क्रमों का योग ए इंटू बी होगा, थर्ड इसका ऑप्शन सही है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाही के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। क्या हो रहा है, दुगने से एक कम है यदि इकाई और दाही के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या के 20 कम है तो मूल संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। अब दोस्तों ज्ञात करते हैं, दाही का अंक इसमें है मान के चलते x, और इकाई का अंक है दोस्तों 2x माइनस 1। अब अगला क्या दिया है दोस्तों, मूल संख्या ज्ञात करना है हम लोगों को, तो ये मूल संख्या कैसे, 10x प्लस 2x माइनस 1। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 1 सॉरी 12 माइनस 1, ठीक है दोस्तों, ये प्लस में था तो इसलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, 12x प्लस 1 सॉरी माइनस 1, इन दोनों को जोड़ दिया डायरेक्टली माइनस 1 में। अब नई संख्या दोस्तों, अब नई संख्या देखो, नई संख्या 10x 2x माइनस 1 प्लस x, 20x माइनस 10 प्लस x, तो ये हो रहा है दोस्तों 21x माइनस 10। और दोस्तों चूंकि 21x माइनस 10 माइनस 12x प्लस 1, अब देख लो इधर इसको सॉल्व कर दो, 12x माइनस 1 इंटू 20, अब ये देखो 9x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये दोस्तों पक्षांतर कर लो, 12x माइनस 21, ये दोस्तों 3x इज इक्वल टू 12, और x का मान ज्ञात कर लो तो ये आ जाएगा 4। दोस्तों x का मान हमारा निकल गया 4, तो मूल संख्या कितना, इसमें रख दो x का मान दोस्तों, ठीक है, x का मान रख दो 4, 12 इंटू 4 माइनस 1, ये दोस्तों आ गया 47, 47 इसका उत्तर है। अगला है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है। दोस्तों क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 3 हो, दो संख्याओं का अंतर मान के चल रहे a माइनस बी, इनका अंतर है 3, इनके वर्गों का कितना दोस्तों 39 दिया, वर्गों का योग अंतर 39, और समीकरण 2 और 1 से हम लोग दोस्तों सॉल्व कर देते 2 और 1 से, ठीक है, ये तो हट जाएगा, और दोस्तों ये आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। समीकरण 2 भागित 1 करते, 2 भागित 1, ठीक है, 2 भागित 1 करने पर हमारे पास बचेगा दोस्तों, ये आ जाएगा समीकरण 3, 2 भागित 1 करने पर, समीकरण 2 भागित 1 करने पर, अब समीकरण 1 प्लस 3 कर दो, समीकरण 1 प्लस 3, तो दोस्तों समीकरण 1 प्लस 3 2a इज इक्वल टू 16,
इज इक्वल टू ए बराबर से हो जाएगा 8। दोस्तों 8 इसका उत्तर है। ठीक है। अगला है 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। पहला भाग x, दूसरा भाग है दोस्तों 15 माइनस एक्स। पहला मान के चल रहा है x, दूसरा है 15 माइनस एक्स। अब दोस्तों इनका व्युत्क्रमों का योगफल 1/x प्लस 1/15 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया 1/12। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 50 माइनस एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स ही आएगा दोस्तों। ठीक है, पक्षांतर कर दो इसका, इधर उधर पक्षांतर होगा ना। 50 माइनस एक्स, दोस्तों एलसीएम लेना है इसका। ठीक है, देखो इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर ये आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में तिर्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इनके पास नहीं है। 1/12 एलसीएम लेके दोस्तों तिर्यक गुना कर देना। ठीक है, एलसीएम लेके करना है वहां पर। ये एक्स से एक्स खत्म। ठीक है, 50 माइनस एक्स इंटू 600। ठीक है, 50। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से तिर्यक गुना हो गया है। ठीक है, इस तरह से ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इनके x और फिर यहाँ से x माइनस 30 फिर माइनस 20 और रह जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों देख लो x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 30 भी और x की वैल्यू 20 भी आ सकती है। ठीक है, x की वैल्यू 20 या हो जाएगा दोस्तों 30, तो 20 या 30, तो दोस्तों इसका उत्तर है सेकंड वाला। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाजित है, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा। 8, 2, 1, 4। दोस्तों अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, क्या बोल रहा है 5a7 कितना 335, ये कितना होता है 8b2। अब इसको दोस्तों कर लेते हैं हम लोग 3 से विभाज्य। 8 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यहां से दोस्तों हम लोग याद कर ले b, यहाँ b की वैल्यू क्या होंगी 2 या 5 या हो जाएंगी 8। ठीक है, फिर दोस्तों a प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 8। फिर a की वैल्यू दोस्तों आ जाएंगी यहाँ पे 4। a की वैल्यू दोस्तों यहाँ आ रही है 4। दोस्तों ये है इसका उत्तर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही में दोस्तों दबा दीजिए बेल आइकॉन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और साथ ही में दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। मॉडिफाई एग्जाम और मॉडिफाई स्टडी हमारे दो यूट्यूब चैनल है, तो दोस्तों इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।